क्या आपने कभी ये सोचा है कि दो बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही उस्ताद से, एक ही मवाद, लेकिन एक आगे बढ़ता जाता है और दूसरा पीछे रह जाता है? क्यों? या दो लोग एक ही काम शुरू करते हैं, एक नाकाम होता है तो हिम्मत छोड़ देता है और दूसरा नाकाम होता है तो और मेहनत से लग जाता है और आखिरकार कामयाब हो जाता है। क्यों? या आपने खुद अपने बारे में कभी ये सोचा है कि मैं रियाजी में कमजोर हूँ, या मैं तकरीर नहीं कर सकता, या मैं ऐसा ही हूँ, ये नहीं बदल सकता? कैरल ड्वेक, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मशहूर माहिर नफ्सिया, ने 30 साल तक ये सवाल पूछा और उन्होंने एक ऐसी दरियाफत की जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने अपनी किताब माइंडसेट में लिखा कि दुनिया में दो किस्म की सोच होती है और ये दो सोचें दो बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगियां बनाती हैं। आज की वीडियो में हम उस किताब का मुकम्मल उर्दू खुलासा करेंगे। आखिर तक देखें, क्योंकि आज की वीडियो के आखिर में वो तरीका है जिससे आप अपनी सोच बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैरल ड्वेक ने अपनी तहकीक में देखा कि जब बच्चों को एक मुश्किल पजल दी जाती है तो उनमें से कुछ बच्चे पजल देखकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन कुछ बच्चे वही पजल देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं वाह, ये तो मजेदार है, मैं उसे हल करूंगा। दोनों के सामने एक ही पजल थी, लेकिन दोनों का रद्दामल बिल्कुल मुख्तलिफ था। ड्वेक ने सोचा ये फर्क क्यों है, और सालों की तहकीक के बाद उन्होंने जवाब ढूंढा। ये फर्क सलाहियत का नहीं, ये फर्क सोच का है। पहली किस्म की सोच, ड्वेक उसे फिक्स्ड माइंडसेट कहती है, यानी बंद सोच। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग सोचते हैं कि सलाहियतें पैदाइशी होती हैं, आप या ज़हीन हैं या नहीं, आप या हुनरमंद हैं या नहीं, आप या काबिल हैं या नहीं, और ये सत्य है, बदलाया नहीं जा सकता। इस सोच की वजह से ये लोग मुश्किल कामों से बचते हैं, क्योंकि अगर नाकाम हुए तो साबित हो जाएगा कि वो कमजोर हैं। तनकीद से घबराते हैं, क्योंकि तनकीद उनकी जात को चिलिंग लगती है। दूसरों की कामयाबी से जलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कामयाबी महदूद है। एक की कामयाबी दूसरे को कम करती है। और नाकामी पर हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर कोशिश करके भी नाकाम हुए तो साबित हो जाएगा कि वाकई काबिल नहीं। दूसरी किस्म की सोच, ड्वेक उसे ग्रोथ माइंड सेट कहती है, यानी बढ़ने वाली सोच। ग्रोथ माइंड सेट रखने वाले लोग सोचते हैं कि सलाहियतें मेहनत से बढ़ती हैं, कि आज मैं जो हूँ कल मुझे उससे बेहतर होना है, कि नाकामी एक सबक है, एक कदम है, एक मौके है बेहतर बनने का। इस सोच की वजह से ये लोग मुश्किल कामों की तरफ खींचते हैं, क्योंकि मुश्किल काम उन्हें बढ़ने का मौका देता है। तनकीद से सीखते हैं, क्योंकि तनकीद उन्हें बताती है कहाँ बेहतर हो सकते हैं। दूसरों की कामयाबी से इंस्पायर होते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और नाकामी पर और मेहनत से लग जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है अभी इतनी मेहनत नहीं की, मजीद करेंगे। ड्वेक कहती है ये दो सोचें दो बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगियां बनाती हैं। अब आते हैं इस सवाल की तरफ, फिक्स्ड माइंड सेट कहाँ से आती है? ड्वेक कहती हैं ये अक्सर बचपन में शुरू होती है और सबसे बड़ा जरिया है तारीफ का तरीका। जी हाँ, तारीफ एक ऐसी चीज जो हम सब अच्छी समझते हैं, वो भी फिक्स्ड माइंड सेट पैदा कर सकती है। ड्वेक ने एक बहुत मशहूर तजुर्बा किया। उन्होंने बच्चों को एक मुश्किल पजल दी और जब बच्चों ने हल किया तो एक गुरवा को कहा वाह तुम बहुत ज़हीन हो, और दूसरे गुरवा को कहा वाह तुमने बहुत मेहनत की। फिर उन्हें दूसरी और ज्यादा मुश्किल पजल दी, और क्या हुआ? जिन बच्चों को ज़हीन कहा गया उन्होंने मुश्किल पजल लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था अगर मुश्किल पजल हल न हुई तो ज़हीन का लेबल खत्म हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को मेहनती कहा गया उन्होंने मुश्किल पजल चुनी, क्योंकि उन्हें लगा ज्यादा मेहनत करेंगे तो हल हो जाएगी। यानी जब हम बच्चों को ज़हीन कहते हैं तो हम उन्हें सिखाते हैं जानते हैं उसे बचाओ, खतरा मत लो। और जब हम मेहनत की तारीफ करते हैं तो हम उन्हें सिखाते हैं मेहनत से सब मुमकिन है, कोशिश करो, बढ़ो। ये एक बहुत बड़ा फर्क है और ये फर्क पूरी जिंदगी पर असर करता है। अब आते हैं काम की जगह पर, माइंडसेट और कामयाबी का रिश्ता। ड्वेक कहती हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग काम की जगह पर सिर्फ वो काम करते हैं जो उन्हें अच्छी तरह आता है, क्योंकि नई चीज करने में नाकामी का खतरा है और नाकामी उन्हें कमजोर साबित करती है, और इस वजह से वो एक जगह रख जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नई चीजें आजमाते हैं, नई महारतें सीखते हैं और नाकामी को एक सीढ़ी समझते हैं। ड्वेक ने मशहूर कंपनियों का मुताला किया और उन्होंने पाया जिन कंपनियों के लीडर्स की ग्रोथ माइंडसेट थी उन कंपनियों ने सबसे ज्यादा तरक्की की, और जिन कंपनियों में फिक्स्ड माइंडसेट कल्चर थी वो कंपनियां आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गईं, क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट कल्चर में लोग गलती छिपाते हैं, मसाइल बताने से डरते हैं और नई सोच नहीं आती जो कंपनियों को आगे ले जाती है। अब आते हैं रिश्तों में, माइंडसेट और रिश्तों का रिश्ता। ड्वेक कहती हैं फिक्स्ड माइंडसेट रिश्तों में भी मसाइल पैदा करती है। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग सोचते हैं मोहब्बत एक खास शख्स के साथ फितरी तौर पर होती है, और अगर मोहब्बत हो तो कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, सब खुद ब खुद होता है। लेकिन जब रिश्ते में मसाइल आते हैं तो वो सोचते हैं शायद ये रिश्ता गलत है, शायद ये इंसान मेरे लिए नहीं है, और वो रिश्ते पर काम नहीं करते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग सोचते हैं मोहब्बत कोशिश से मजबूत होती है, रिश्ता दो लोगों की मेहनत से बनता है, और मसाइल आना नॉर्मल है, मसाइल को मिलकर हल करना है। और यही सोच रिश्तों को मजबूत और पायदार बनाती है। अब आते हैं खील और ग्रोथ माइंडसेट के रिश्ते की तरफ। ड्वेक ने कामयाब खिलाड़ियों का मुतालिया किया, माइकल जॉर्डन, टाइगर वुड्स,
सेरेना विलियम्स, और इन सब में एक चीज मुश्तरक थी। माइकल जॉर्डन जब उन्हें हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाला गया तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि और ज्यादा मेहनत की और दुनिया के अजीम तरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गए। ड्वेक कहती हैं, कामयाब खिलाड़ी वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा काबिल पैदा होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो नाकामी को सबक समझते हैं और कभी रखते नहीं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ, क्या माइंडसेट बदली जा सकती है? ड्वेक कहती हैं, बिल्कुल, क्योंकि दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी है, यानी दिमाग सारी जिंदगी बदल सकता है और नई सोच को अपना सकता है। लेकिन कैसे? पहला कदम, अपनी फिक्स्ड माइंडसेट को पहचानें। जब आपके जहन में ये ख्याल आए, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूँ, ये मेरे बस का नहीं, तो ये पहचानें कि ये फिक्स्ड माइंडसेट है और उसे नाम दें। अभी मेरी फिक्स्ड माइंडसेट बोल रही है। दूसरा कदम, अभी नहीं को अभी नहीं, लेकिन सीख सकता हूँ, मैं बदले। ड्वेक कहती हैं, सबसे ताकतवर अल्फाज है अभी तक नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, की बजाय मैं ये अभी तक नहीं कर सकता, लेकिन मेहनत से कर सकता हूँ। ये एक छोटा लफ्जी फर्क है, लेकिन जहन पर उसका बहुत गहरा असर है। तीसरा कदम, मेहनत और कोशिश को कद्र की नजर से देखें, नतीजे को नहीं। ड्वेक कहती है, जब आप कोशिश करते हैं तो अपनी तारीफ करें। आज मैंने कोशिश की, ये अच्छा है, नतीजा आए या ना आए, कोशिश की तारीफ करें, क्योंकि कोशिश वो चीज है जो हमेशा आगे ले जाती है। चौथा कदम, मुश्किल कामों को खुशी से कबूल करें। ड्वेक कहती हैं, जब आपके सामने कोई मुश्किल काम आए तो उसे खतरे की नजर से न देखें, बल्कि उसे एक मौके समझें कि आज कुछ नया सीखूंगा। पांचवा कदम, तनकीद से सीखें। जब कोई तनकीद करे तो डिफेंसिव मत हूं, बल्कि पूछें इसमें से मैं क्या सीख सकता हूं। और ड्वेक कहती हैं, ये 5 कदम आहिस्ता आहिस्ता आपकी फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदल देते हैं। अब आते हैं इस किताब के सबसे गहरे पैगाम की तरफ। ड्वेक कहती हैं, दुनिया में कोई भी इंसान मुकम्मल फोकस्ड या मुकम्मल ग्रोथ माइंडसेट नहीं रखता। हम सब में दोनों हैं। किसी एक चीज में हमारी ग्रोथ माइंडसेट हो सकती है और किसी और चीज में फिक्स्ड माइंडसेट। अहम यह है कि हम अपनी फिक्स्ड माइंडसेट को पहचानें, उसे चीलिंग करें और आहिस्ता आहिस्ता उसे ग्रोथ माइंडसेट में बदलें। क्योंकि जब सोच बदलती है तो अमल बदलता है, जब अमल बदलता है तो नतीजे बदलते हैं, और जब नतीजे बदलते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। तो आज से जब भी आपके जहन में आए मैं ये नहीं कर सकता, तो फौरी तौर पर शामिल करें अभी तक, और देखें ये 2 अल्फाज आपके जहन का दरवाजा एक नई दुनिया की तरफ खोल देते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी सोच के बारे में सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट में लिखें, आपकी जिंदगी में वो कौन सी चीज है जिसमें आपकी फिक्स्ड माइंड सेट आपको रोक रही है, और वो शख्स जो सोचता है कि वो बदल नहीं सकता। ये वीडियो अभी उसके साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे इस किताब के बारे में जो बताती है कि क्यों से शुरू करना किस तरह आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। सिमन सिनेक ने वो राज दरियाफ्त किया जो एप्पल, मार्टिन लूथर किंग और राइट ब्रदर्स में मुश्तरक था। स्टार्ट विद व्हाई, वो किताब जो बताती है कि कामयाब लोग और कामयाब कंपनियां कैसे सोचती हैं और वो बाकी सबसे क्यों मुख्तलिफ हैं।